जी हाँ, फाइनल दोस्तों मुझे मिल गया Realme की तरफ से लॉन्च किया लेटेस्ट स्मार्टफोन Realme U1। सबसे पहले क्या नजर में आता है आपका? बॉक्स। ये बॉक्स देखने के बाद मुझे कुछ पुरानी बातें याद आ गया। अगर आप Realme 2 Pro का बॉक्स और Realme U1 का बॉक्स साइड बाय साइड रखेंगे तब आप देख पाएंगे कितना ज्यादा अंतर है। लगभग जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए जल्दी से इस बच्चे को करते हैं अनबॉक्स, मतलब इसका कपड़ा उतारते हैं। और आपको दिखाते हैं इसके अंदर एक्चुअली है क्या। मेरे पास जो मॉडल है वो है आपका 3 GB रैम 32 GB रोम, जिसका प्राइस है 11,999 रुपए, मतलब 12,000 रुपए। और इसका जो हायर वेरिएंट है 4 GB रैम 64 GB रोम, उसका प्राइस है आपका 14,500 रुपए। मुझे लगता है ये वाला वेरिएंट डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी है, इंस्टेड ऑफ दैट 4 GB 64 GB विच विल कॉस्ट यू 14,500 रुपीज। सबसे पहले आपको मिलता है डिवाइस इटसेल्फ, इसको तो हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे बच्चों। उसके बाद आपको मिलता है कुछ यूजर मैनुअल और वारंटी इंफॉर्मेशन गाइड। आपको मिलता है एक सिम एजेक्टर पिन, एक सिलिकॉन बैक केस, काफी तोड़ मड़ोड़ के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ए चार्जर विच इज रेटेड एट 5 वोल्ट 2 एम्प। और फाइनली मिलता है एक नॉर्मल स्टैंडर्ड USB Type 2 डेटा केबल। इतने पैसे में इतना ही मिलेगा और मत सोचो कि और भी कुछ देगा Realme आपको। और हेडफोन और जो बैक कवर है उसको अलग से खरीदना पड़ेगा 500 से 1000 रुपए देके। लेकिन साला मिलेगा कब वो दोनों? इसका अलग अलग कलर्स अवेलेबल है, लेकिन मेरे पास जो कलर है वो आपका ब्लू वाला है। जैसे आप देख पा रहे हो ब्लू वाला कुछ इस प्रकार का, उप्स सॉरी, ये तो मेरा Realme 2 Pro है। एक्चुअली दोनों एकदम जुड़वा लगते हैं, जो भी है। सो ये है मेरे पास ब्लू वाला वेरिएंट। इसका अलग अलग कलर्स अवेलेबल है, तो आप अपने हिसाब से खरीद सकते हैं। और ये देखने में आपका कुछ इस प्रकार का है। जी हाँ, कुछ इस प्रकार का है। अभी जैसे आप साइड बाय साइड देख पा रहे हैं, दोनों डिवाइस आइडेंटिकली एकदम ही सेम लगता है। तो डिवाइस के अंदर घुसने से पहले मैं आपको दिखाता हूं एग्जैक्टली इसका हार्डवेयर अलाइनमेंट क्या क्या, कहां पर क्या क्या चीज है, और उसको डायरेक्टली कंपेयर करते हैं एग्जैक्टली Realme 2 Pro से। तब आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कहां पर कौन सा चीज डाला है या फिर कौन सा चीज निकाल दिया है Realme ने। दोनों के राइट साइड में आपको मिलता है पावर लॉक एंड अनलॉक बटन, और दोनों का अलाइनमेंट आपका एकदम सेम है। अगर टॉप देखा जाए, जहां पर Realme 2 Pro में आपको मिला था सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन, लेकिन U1 में आपको कोई भी सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन देखने को नहीं मिलता है। बॉटम भी आपका लगभग सेम है, स्पीकर, USB पोर्ट, मेन माइक्रोफोन और 3.5mm हेडफोन जैक। जहां पर Realme 2 Pro में मेन माइक्रोफोन की जगह पर एक होल है, Realme U1 में आपका दिया गया 2 होल, बाकी सभी सेम है। अगर लेफ्ट साइड में देखा जाए, दोनों फोन में आपको मिलता है वॉल्यूम रॉकर्स, और उसके साथ आपको दिया गया है सिम ट्रे, जहां पर आपको मिलता है डुअल सिम और डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड डालने का जगह। अगर रियर से देखा जाए, जहां पर आपको Realme U1 में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा विद फ्लैश। उसके बाद आपको दिया गया है यहां पर एक फिंगरप्रिंट स्कैनर, और जहां पर Realme 2 Pro में आपको दिखाई दिया था 16 प्लस 2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा विद Sony IMX सेंसर, उसके साथ दिया गया एक फ्लैश और फिंगरप्रिंट स्कैनर। Realme U1 के बैक साइड का जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है, उसके एज में आपको दिखाई देगा एक क्रोम फिनिश रिंग, जो इसके लुक्स को काफी इनहैंस करता है। अगर फ्रंट के बारे में बोला जाए, जहां पर Realme 2 Pro में आपको दिखाई देता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा विद एपर्चर f2.0, वहीं पर इस डिवाइस में, विच इज Realme U1 में, आपको दिखाई देगा 25 मेगापिक्सल का इंप्रेसिव कैमरा विद Sony IMX 576 का सेंसर, विच इज AI कैमरा, उसके साथ 2.0 का एपर्चर। सो दोनों का लुक एंड फील डेफिनेटली एकदम ही सेम है, 99 नहीं 100% सेम है, एक्सेप्ट द इंटरनल कैमरा स्पेसिफिकेशन। क्या आप गेस कर सकते हैं कौन सा वाला कौन सा फोन है? जी हाँ, काफी टफ है गेस करना। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ऊपर वाला जो है वो आपका Realme 2 Pro है, नीचे वाला जो है आपका वो है आपका Realme U1। दोनों में आपको मिलता है 6.3 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले विद 19:5.9 एस्पेक्ट रेशियो। दोनों ही आपका इनसेल IPS डिस्प्ले। दोनों का जो डिस्प्ले है दोनों लगभग सेम है, ब्राइटनेस के मामले भी लगभग 99% सेम है। ऑल्दो जैसे मैंने बताया, ये काफी इनिशियल स्टेजेस है, और थोड़ा इस्तेमाल करने के बाद मुझे थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा एग्जैक्टली क्या मेजर डिफरेंस है। लेकिन फॉर द टाइमिंग जितना मैंने इस्तेमाल किया, दोनों डिस्प्ले में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। एक चीज तो पक्का है, इस फोन को लेके आप कहीं पर किसी को खून करने मत जाना, क्योंकि बिना कुछ किए ही यहां पर आपको आ जाएगा फिंगरप्रिंट। नहीं गाइस, जोक्स अपार्ट, एक्चुअली बहुत ग्लॉसी फिनिश है, और पकड़ने से पहले ही फिंगरप्रिंट लग जाता है। तो मैं तो कपड़ा लेके बैठा हूं, तब से पोछ ही जा रहा हूं। चिकना।
चलिए थोड़ा बहुत तो आपको हार्डवेयर अलाइनमेंट दिखा दिया, डिफरेंस पता चल गया। और ये रहा आपका स्पेसिफिकेशन, अलग से मैं रीड आउट नहीं कर रहा हूँ, वही आपका घिसा-पिटा स्पेसिफिकेशन है एक्सेप्ट द फ्रंट कैमरा एंड द प्रोसेसर विच इज Helio P70। उसके अलावा चलिए चलते डिवाइस के अंदर और देखते हैं अंदर नया क्या दिया है। सो जैसे आप देख पा रहे हो डिवाइस आपका बूटअप हो गया, कुछ इस प्रकार का है। हालांकि यूआई में हल्का सा चेंजेस देखने में नजर में आता है। अगर आप इसका आइकॉन पैक देखेंगे, जैसे आप देख पा रहे हो थोड़ा सा डिफरेंट आइकॉन पैक, और यहाँ का जो आइकॉन पैक है ये थोड़ा सा डिफरेंस है। हालांकि बाद में इसको कंपेयर करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपका है। यहाँ पर आपका टूल्स में बहुत सारे एप्लीकेशंस मिल जाता है, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम विच इज रेडियो, कैलकुलेटर, कीप, ये सब मिल जाता है। कॉम्पस भी यहाँ पर मिल जाता है, रिकॉर्डर भी मिल जाता है। उसके साथ साथ गूगल का कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है गूगल का, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ कुछ एप्लीकेशन है जो डेलिएंट है, देखते हो इसको अनइंस्टॉल कर पाता हो कि नहीं। जी हाँ, अगर आप चाहे तो अनइंस्टॉल कर पाएंगे। यूसी ब्राउजर, जी हाँ, जरूरत नहीं है। सो यू कैन अनइंस्टॉल ऑल दिस एप्लीकेशन, इवन अमेजन अगर मुझे नहीं चाहिए तो 4 एप्लीकेशन है जो आप चाहे तो अनइंस्टॉल कर सकते हो, जो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी आपका लगभग सेम ही है। और अगर मैं जाता हूँ थोड़ा बहुत सेटिंग्स में, और उसके बाद मैं जाता हूँ थोड़ा बहुत अबाउट फ़ोन पे, कहाँ गया, ये रहा। और उसके बाद जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो वर्जन है वो 8.1.0 और कलर ओएस का वर्जन है आपका वर्जन 5.2, तो डेफिनेटली आपका लेटेस्ट ही है। मतलब इसके बाद तो अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है, जो काफ़ी अच्छी बात है। अगर स्टोरेज देखा जाए पहला बूटअप के बाद आउट ऑफ 32 GB लगभग 19.2 GB के आसपास आपको फ्री मिला है। बाकी जो चीज़ ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। चलो जब इतना कुछ देख ही लिया है तो लगे हाथ थोड़ा बहुत बेंचमार्क भी टेस्ट करके आपको दिखा देता है बेंचमार्क स्कोर कितना है, और उसको साइड बाय साइड आपको कंपेयर करके बताते हैं कि स्नैपड्रैगन 660 और P70 में कितना अंतर है। रियलमी U1 ने स्कोर किया है P70 प्रोसेसर के साथ 1,32,695, और जहां पर 660 प्रो के साथ Realme 2 Pro ने स्कोर किया है 1,22,133। तो यहाँ पर Realme U1 में काफी अच्छा स्कोर किया है। अभी Geekbench का स्कोर देख लेते हैं, जहां पर सिंगल कोर में स्कोर किया है U1 ने 1461 और मल्टी कोर में स्कोर किया है 5058। वहां पर Realme 2 Pro ने स्कोर किया 1458 और मल्टी कोर में स्कोर किया 5282। तो यहाँ पर मिक्स एंड मैच है। सिंगल कोर में U1 ज्यादा है, मल्टी कोर में Realme 2 Pro ज्यादा है। सेंसर्स अगर देखा जाए इस दोनों डिवाइस में आपको सभी टाइप का सेंसर्स मिलेगा, तो सेंसर में आपको एकदम डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। सो यू विल गेट ऑल काइंड ऑफ सेंसर्स जो जनरली जरूरत पड़ता है, और दोनों डिवाइस में आपको एकदम सेम टाइप का सेंसर मिलता है। ज्यादा कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं है, ज्यादा मतलब एकदम ही डिफरेंस नहीं है। दोनों डिवाइस आपका 10 पॉइंट मल्टी टच सपोर्ट करता है, जो काफी अच्छी बात है। जी हाँ, अभी चलिए बात करते हैं थोड़ा बहुत कैमरा के बारे में। हालांकि कुछ ही घंटा हुआ है मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ज्यादा टिप्पणी करना सही नहीं है। तो कैमरा के यूजर इंटरफेस लगभग आपका सेम है, ज्यादा कुछ यहाँ पर आपको अंतर दिखाई नहीं देगा, लगभग आपका सेम है। और फ्रंट कैमरा जो काफी इंप्रेसिव है वो भी आपका कुछ इस प्रकार का देखने में है। हाय हेलो, तो कुछ इस प्रकार का है। और ये रहा एक छोटा सा रियर कैमरा सैंपल। फोकसिंग एक बार देख लेते, सही है क्या? मस्त है फोकसिंग, जैसे आप देख पा रहे हो मस्त फोकसिंग है। तो रियर कैमरा सैंपल कुछ इस प्रकार का है। मेरा अभी मिडनाइट है, स्टूडियो लाइटिंग है, और कुछ इस प्रकार का वीडियो आप ले पाएंगे। टेन टेन टड़क। तब डेफिनेटली इसको मैं और भी टेस्ट करूंगा, आपको बताऊंगा एक्जैक्टली हाउ इज द डिटेल कैमरा परफॉर्मेंस, और उसको कंपेयर भी करूंगा काफी सारे स्मार्टफोन के साथ। लेकिन जो 3 चीज आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, पहला चीज आपको EIS नहीं मिलता, दूसरा चीज आपको 4K रिकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है, तीसरा चीज यहाँ पर आपको सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन नहीं मिल रहा है। तो कैमरा के मामले में ये तो एक बड़ा डाउन है। हालांकि फ्रंट कैमरा थोड़ा सा बेटर है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट कैमरा सैंपल्स, और विच इज लाइक दिस। सो ये जो आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है ये हो रहा है सेल्फी कैमरा। तो ये एक सैंपल शॉट है, तो सेल्फी कैमरा सैंपल शॉट कुछ इस प्रकार का है। भाई 25 मेगापिक्सल का सोनी का कैमरा है भाई, तो इतना तो अच्छा बनता है, अच्छा रह गया। So you will be the better person to judge. So guys, ये था आपका क्विक अनबॉक्सिंग एंड थोड़ा बड़ा हल्का फुल्का कंपैरिजन बिटवीन Realme 2 Pro एंड Realme U1। तो आप बताओ आज का वीडियो कैसा लगा। डेफिनेटली अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको मन करे तो। जबरदस्ती तो गरीब है, हम नहीं कर सकते। और इस डिवाइस के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पुराने मेरे चैनल पर तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके लिए आज मैं यहाँ पर हूँ, और ऐसे आपका सपोर्ट बनाई रखिए, तभी मैं अपने पॉकेट से निकाल के पैसा ये सब फोन खरीद के आप लोगों को रिव्यू करता रहूँगा। और उसके साथ साथ यू कैन फॉलो मी इन ट्विटर, फेसबुक एंड डेफिनेटली और इंस्टाग्राम।
which is Instagram/Dad15. इस वीडियो में अभी तक इतना ही. This is your host, signing off from Dad. Hope to see you in my next video. Bye bye.